जीएसटी के पोर्टल पर एक और अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। जी हाँ, यदि आप अपने अब नवंबर महीने के जीएसटीआर 3B को फाइल करने जाएंगे तो उसमें एक बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप इस चेंजेस के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं तो आप अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय गलती कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है नवंबर महीने के जीएसटीआर 3B को लेकर। यदि आप अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ताकि कोई भी अपडेट जीएसटी की आप यहां पर स्किप कर पाएं। उसके पहले आपने अभी तक अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे उस पे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहां से भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि जीएसटी पोर्टल पर ऐसा क्या चेंज किया गया है जिससे आपको जीएसटीआर 3B को फाइल करने के पहले ध्यान रखना है। सबसे पहले हम जीएसटी के पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं और यहां पर आपको दिखाते हैं कि नवंबर महीने के रिटर्न्स में जो चेंजेस किए गए हैं। अब जैसे ही यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और रिटर्न फाइलिंग पीरियड यहां पर नवंबर सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे यहां पर, तो यहां पर आपको जो जीएसटीआर 3B का ऑप्शन दिखाएगा, आपको पता है आपको नवंबर महीने का जीएसटीआर 3B यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो आपको 20 दिसंबर तक फाइल करना है, और यदि आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है तो आपको अपना स्टेट वाइज कैटेगरी के अंदर 22 और 24 तारीख को अपना जीएसटीआर 3B को फाइल करना है। लेकिन जो चेंजेस किए गए हैं वो जीएसटीआर 3B के अंदर किए गए हैं। आप जैसे ही जीएसटीआर 3B को ओपन करेंगे यहाँ पर, तो यहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये स्टेटस, ये जो आपको सामने स्क्रीन दिख रही है, ये तो पहले भी दिखती थी, लेकिन आप जब यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि आपका नील रिटर्न है तो आपको यहाँ पर नील रिटर्न का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और बाकी सारे जो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, अब ये सारे ऑप्शन आपको सिर्फ उन्हीं टैक्स पेयर में देखने को मिलेंगे जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखते थे कि यदि आपकी कोई टैक्सेबल सप्लाई है तो यस और नो करने का ऑप्शन, उसके बाद यदि कोई आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को कोई सप्लाई है, उसके बाद में यदि कोई आपकी आईटीसी है पूरे नवंबर मंथ में, तो ये सारे ऑप्शन को यस नो करने का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन यही चेंजेस आपको यदि आपका टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है तो वह ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब हम एक उस टैक्स पेयर का यहाँ पर लॉगिन करके देख लेते हैं जिस टैक्स पेयर का टर्नओवर यहाँ पर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक टैक्स पेयर का लॉगिन कर रखा है जिसमें उस टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का है। इसमें आप देख सकते हैं यह नवंबर महीने का रिटर्न हमने जीएसटीआर 3B को यहाँ पर ओपन कर रखा है, और इसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, डू यू वांट टू फाइल नील रिटर्न। यहाँ पर यस नो करने का ऑप्शन मिल रहा है। यानी कि आपका अगर नवंबर महीने का जीएसटीआर 3B नील रिटर्न है तो आप उसे यहाँ पर यस और नो करके सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में बाकी के जो भी ऑप्शन यहाँ पर आपको पहले दिए जाते थे या अभी भी जिन टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम का है उनको दिए जा रहे हैं, वो ऑप्शन यहाँ से हटा लिए गए हैं। तो जीएसटी के पोर्टल पर यह एक बहुत बड़ा चेंजेस किया गया है जो कि आप नवंबर महीने के रिटर्न्स में देख सकते हैं। तो आपको अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय क्या ध्यान रखना है, अब आपको यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, लेकिन जब आप अपने जीएसटीआर 3B को फाइल करेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम इसे नो करके नेक्स्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने जो टेबल ओपन होगी ये तो आपको ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 3B के बारे में बता रहा है, इसको हम स्किप कर देते हैं अभी। और जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको अब सारी टेबल देखने को मिल जाएगी। पहले आप जिन टेबल को सिलेक्ट करते थे वही टेबल यहाँ पर ओपन होती थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर सारी टेबल देखने को मिल जाएगी। तो जरूरी नहीं है कि आपकी हर टेबल में कोई डाटा आपको डालना कंपलसरी है, यहाँ पर वही डाटा आपको डालना है जो कि आपके नवंबर माह के रिटर्न से रिलेटेड डाटा है, वही डाटा आपको यहाँ पर डालने की जरूरत है। लेकिन अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन हटा दिया गया है।
तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस था जो जीएसटी के पोर्टल पर आज की तारीख यानी कि 1 दिसंबर 2020 को नवंबर महीने की जीएसटीआर 3B में देखने को मिला है। उसके बाद में सेकेंड और इम्पोर्टेंट अपडेट्स की तरफ चलते हैं। सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल कर आ रही है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 30/11/2020 की एक अपडेट है जिसमें लिखा है अपडेट ऑन ऑटो पॉपुलेशन ऑफ ई इनवॉइस डिटेल्स इनटू GSTR1। जब आप यहाँ पर इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो GSTR1 के अंदर है वह अब ई इनवॉइस ऑटो पॉपुलेटेड होकर दिखेंगे आपको यहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप इसमें सारी डिटेल में पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं अपने GSTR1 भरने के फाइल करने के पहले। और इसी के साथ में एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो ये है कि यदि आपने अपने 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स की GSTR 3B को फाइल नहीं किया है तो वो आज से यानी कि 1 दिसंबर 2020 से ई-वे बिल का पोर्टल आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने अपने अक्टूबर और सितंबर महीने की GSTR 3B को फाइल नहीं किया है तो आज यानी कि 1 दिसंबर 2020 से आपका ई-वे बिल का पोर्टल ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ई-वे बिल के पोर्टल को ब्लॉक करने के बाद में आप ई-वे बिल को जनरेट नहीं कर पाएंगे। और यदि आप उस ई-वे बिल को अनब्लॉक करवाना चाहते हैं जो आपका पोर्टल ब्लॉक हो गया है तो उसकी प्रोसेस भी हमने नेक्स्ट वीडियो में बता रखी है, पिछले वीडियो में बता रखी है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां से आपको पूरी प्रोसेस का पता चल जाएगा कि कैसे आपको अपने ई-वे बिल के पोर्टल को अनब्लॉक कराना है यदि आपका ई-वे बिल का पोर्टल ब्लॉक हो जाता है तो आपको ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स जीएसटी पोर्टल पर देखने को मिल रहे हैं उसका आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको जीएसटी और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।